हाय बच्चों, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 जो है नोइंग योर नंबर्स। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग देखेंगे इसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुक एग्जीबिशन हुई 4 दिन के लिए एक स्कूल में, और जो टिकट्स बेची गई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आखिरी दिन, उनके नंबर हैं, उनके नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि टोटल टिकट्स चारों दिन में कितनी बिकी हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, जो टिकट बिके हैं, उन सभी को ऐड कर देना है और हमें फाइनल टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 4 दिन में कितने बेचे गए हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे पे जो टिकट्स बिकी हैं वो कितनी हैं, 1094। सेकेंड डे पे जो टिकट्स बिकी हैं वो हैं 1812। थर्ड डे पे जो टिकट्स बिकी हैं वो हैं 2050। और जो फोर्थ डे पे टिकट्स बिकी हैं, फोर्थ डे, वो हैं 2751। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि टोटल कितनी टिकट्स बिकी। अगर पहले दिन 1094 1094 टिकट्स बिकी, दूसरे दिन 1812 1812 टिकट्स बिकी हैं, तीसरे दिन 2050 यानी 2050 टिकट्स बिकी हैं, और आखिरी दिन जो कि था फोर्थ डे, उस दिन अगर 2751 टिकट्स 2751 टिकट्स बिकी हैं, तो टोटल 4 दिन में कितने टिकट्स बिकी हैं। तो हमें टोटल जब भी बताना होता है तो आप सब जानते होंगे कि हम ऐड करते हैं। तो इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7, फिर आएगा 9 110 515 520 का 0 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 2 2 8 10 और 7 17 का 7 कैरी हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 2 5 और 2 7 7 7 0 7। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा, फर्स्ट का आंसर जो होगा हमारा वो 7700 टिकट्स होगा। ठीक है, 7707 टिकट्स चारों दिन में बिकी हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। अभी तक उसने 6980 रन स्कोर किए हैं इन टेस्ट मैचेस में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, शेखर ने अभी तक 6980 रन 6980 रन कंप्लीट कर लिए हैं, और वो कोशिश कर रहा है कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएं। तो 10,000 रन पूरे होने में अभी उसे कितने और रन बनाने पड़ेंगे, हमें ये क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेकंड कर रहे हैं। शेखर है, ठीक है, शेखर ने कितने रन स्कोर किए हैं। तो लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय शेखर कितने हैं, 6980 रन्स। फिर उसके बाद रन्स ही वांट्स टू स्कोर, तो वो 10,000 रन बनाना चाहता है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। ठीक,
तो यहाँ फिर हम नीचे लिख देंगे runs he need equals to 10,000 minus 6,980 अपॉन में 0 आप सभी रूल जानते होंगे। 10 से यहाँ एक कैरी जाता है तो ये 10 हो जाता है, फिर ये इसको देता है तो ये 10 हो जाता है, तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। अब ये 10 था, ठीक है, ये वैल्यू 10 थी, इसने एक इसको दिया तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, कॉमा लगाएंगे। इसने ऑलरेडी 1 इसको दे रखा है तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि शेखर अगर 3020 रन और बना लेता है तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3020 रन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। कह रहा है इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता उसने 5,77,500 वोट्स उसे मिले थे, और जो उनका राइवल था, मीन्स उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें 3,48,700 वोट्स मिले। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता है उसने कितनी मार्जिन से, मतलब कितने के अंतर से इलेक्शन जीता है। तो ये भी बहुत आसान है, करते हैं इसका सोल्यूशन। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या नोट करना है हमें, वोट्स रजिस्टर्ड बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, वोट्स रजिस्टर्ड बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितने वोट्स हैं, 5,77,500 वोट्स रजिस्टर्ड बाई राइवल, कितना हो जाएगा 3,48,700। मार्जिन, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, तो यहाँ लिख देंगे द मार्जिन बाई विच सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5,77,500 माइनस 3,48,700, 0 से 0, 0, 15 में 7 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा फिर से 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। तो जो हमारा आंसर होगा इसमें, थर्ड का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा 2,28,800 वोट्स। ठीक है, यानी 2,28,800 वोट्स से जीता है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891। कीर्ति बुक स्टोर है वो 2,85,891 की बुक्स बेच देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड बुक्स वर्थ 4,768 रुपीज़ इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और दूसरे हफ्ते में 4,07,068 की किताब बेचते हैं। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट 2 weeks टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाई हाउ मच।
तो इसमें हमें बताना है कि किस उनका सेल, जो टोटल सेल हुई है दोनों हफ्ते की, वो कितने की है, मीन्स दोनों को जोड़ना है। उसके बाद इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में सेल ज़्यादा थी, यानी किस हफ्ते में उन्होंने कमाई ज़्यादा की है वो बताना है, और कितने से। तो आइए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं हम। फोर्थ का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक में कितने की बुक बेच रहे हैं वो लोग, 2,85,891। फिर सेल इन सेकेंड वीक 4,0768 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल सेल 2 वीक्स की। तो टोटल सेल इन 2 वीक्स इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ देंगे, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 एक 9 या 7 एक 8 8 16 हो जाएगा, कैरी 1, 5 एक 6 8 4 2 6। तो 6,86,000 रुपये की उनकी सेल हुई है। ठीक है, 6,86,659 रुपये, 6,86,659 रुपीज़ की सेल हुई है 2 वीक्स में, 2 हफ्ते में उन्होंने इतने की किताबें बेची हैं। अब जो उसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, तो किस वीक में सेल ज़्यादा हुई थी और कितने से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, जो सेकंड वीक की सेल है, सेकंड वीक की जो सेल है उसमें उन्होंने कमाए थे, सेकंड वीक की सेल में उन्होंने कमाए थे सेकंड वीक की सेल में कमाए थे 4,0768 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जो सेल है, ग्रेटर सेल है वो सेकंड वीक में हुई है। ठीक है, सेकंड वीक में हुई है। अब कितनी की थी वो, 4,0768 रुपये की थी। अब उसके बाद कह रहा है बाई हाउ मच, तो हाउ मच से मतलब है कि कितने का अंतर था फर्स्ट वीक की सेल में और सेकंड वीक की सेल में। तो फर्स्ट वीक की सेल जो थी वो 2,85,891 रुपये की थी। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 7 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हाँ, ये हो जाएगा आपका 6, 16 में से 8 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, सॉरी 9 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 4। उसके 9 में से 8 जाएगा 1, और फिर 3 में से 2 जाएगा 1। तो इतने रुपए का अंतर था फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की सेल में, 1,14,877 रुपये का अंतर था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। तो चलिए फिर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा 5 अंकों की संख्या, जो संख्या दी हुई है 6 2 7 4 3, इसको मिला के जो ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनेगी उसमें, और इसी नंबर को मिला के जो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनेगी, उस दोनों में अंतर क्या है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें जो नंबर दिए हैं वो पहले लिख लेते हैं। नंबर है 6 2 7 4 3। ठीक है, अब जो ग्रेटेस्ट संख्या बनेगी, ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा, तो हम जो सबसे बड़ा नंबर उसे पहले रखेंगे, जो इससे छोटा है उससे पहले उसके बाद रखेंगे,
फिर जो इससे छोटा है उसे यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद जो उससे छोटा है उसे यहाँ, और जो सबसे छोटा है वो लास्ट में। फिर बोलता है स्मॉलेस्ट, लीस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो जो लीस्ट 5 डिजिट नंबर होगा वो होगा, जो सबसे छोटा वो सबसे पहले से 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 6, फिर सबसे बड़ा। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। जब भी हमसे अंतर पूछता है हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो 12, ये 2 है, ये इसे 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 होता है, 5 5 बचेगा। जब इसने इसे 1 दे दिया, ठीक है, इसने इसे 1 दे दिया तो ये हो गया 2। 2 6 से छोटा है, माइनस नहीं हो पाएगा। 4 एक कैरी देगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक। 12 में से 6 जाएगा 6। फिर जब इसने इसे 4 ने 3 को 1 दिया तो 4 भी एक कम यानी 3 हो गया तो 6। फिर इसे 1 देगा तो ये 3 से 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब 6 जब 4 को 1 देगा तो 6 जो है वो 5 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू कम हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 52,965, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन औसतन 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी में 2006 के मंथ में इसने कितने स्क्रू बनाए, मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। 6 में कह रहा है ऑन एन एवरेज, एक दिन में, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, एक दिन में कितना बनाता है, 2825, ठीक है। अब वो बोल रहा है जनवरी, जनवरी के 10 जनवरी 2006 में कितने टोटल स्क्रूज मैन्युफैक्चर किए गए या प्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्रूज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं कि डेज इन जनवरी कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम यानी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक दिन में 2825 स्क्रू बनते हैं तो 31 दिन में कितने बनेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2825, फिर 5 3 15, कैरी 1, 3 2 6 1 7, 8 3 24, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5 5 2 7 8 7 15, कैरी 1, 4 2 6 1 7 8, यानी कि टोटल जो आएगा हमारा, इतने स्क्रूज बनते हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had 78,592 rupees with her। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपये हैं। She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each। उसने 40 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर दिया जिसमें एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये थी। How much money will remain with her after the purchase। 40 रेडियो खरीदने के बाद उनके पास कितने पैसे शेष बचेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन नंबर कर रहे हैं हम लोग 7। तो यहाँ लिख देंगे पहले मनी मर्चेंट है, कितने रुपए थे उनके पास, 78,592। कितनी रेडियो, रेडियो ऑर्डर्ड 40, कॉस्ट ऑफ
ईच रेडियो 1200, वेट अ मिनट, नो इट्स फाइन, 1200 ठीक है। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। टोटल रेडियो सेट कितने ऑर्डर किए? 40। तो फिर यहाँ पे हम निकालेंगे 40 रेडियो बनाने का जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा? 1200 एक का है, 40 का निकालना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 000, ठीक है। अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 0 0, 12 4 जा 48, 000, यानी कि 40 रेडियो बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 48,000। अब हमें देखना है कि मर्चेंट के पास पहले थे 78,592 रुपीज़, 48,000 उन्होंने खर्च कर दिए रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स के पीछे। अब उनके पास कितने पैसे बचे हैं? तो जो उनके पास पैसे बचेंगे, वो हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो कुछ कह रहा है मनी रिमेन विथ हर, मनी रिमेन विथ हर इक्वल टू 78,592 माइनस 48,000, ठीक है, 295, ये आ जाएगा आपका आंसर फाइनल। 30,592 रुपये उनके पास बचेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, 8th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, ठीक है, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट गलती से 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से, तो उसके आंसर में कितने का अंतर होगा। तो देखिए इसमें हिंट दिया हुआ, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। हाँ ओके। तो इसमें हमें ये बताना है कि दोनों आंसर में कितने का अंतर है। अगर 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करता है तो जो आंसर आ रहा है उसमें, और 7236 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है उसमें, यानी दोनों आंसर्स में कितने का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो दोनों आंसर है उन दोनों को माइनस करें। या तो और एक दूसरा तरीका है कि आप 65 और 56 इन दोनों का अंतर निकाल के 7236 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे करना है इसे, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन नंबर 7236, ठीक है। अब उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, उसे 65 से। तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7236 को अगर आप 65 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 470,340 आएगा, ठीक है, 4,70,340 आएगा, ठीक है। और अगर आप 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,05,216, ठीक। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि अगर हम 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर में 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है दोनों में कितने का अंतर है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो जो अंतर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। फोर 05216, ठीक है। तो अब हम अगर उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 में से बन जाएगा 2, 1, 5, 6,
65,124 हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, $65,124 ये तो हुआ एक तरीका। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 का सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड में ये है कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन में 7236 को मल्टीप्लाई किससे किया गया है 65 से, जबकि करना किससे था 56 से। दोनों के बीच में अंतर कितने का है 9 का। ठीक, तो अगर हम 7236 को डायरेक्ट 9 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो है, जो हमें आंसर चाहिए था वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी तब हमारा आंसर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने से 65,124 आ जाएगा। तो मुझे लगता है जो सेकंड मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये ज़्यादा इजी है कंपेयर टू जो हमने जो ऊपर देखा था जिसमें हम यहाँ पे जिसमें हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑपरेशन करना पड़ रहा है ना। 3 ऑपरेशन यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है। पहला ऑपरेशन है, एक बार आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तीसरी बार आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, तब आंसर आया। तो इससे बढ़िया है कि हम जो सेकंड मेथड है ये वाला, जो सेकंड मेथड है हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक बार डिफरेंस निकालना है जो कि बहुत हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी है। और दूसरे नंबर में हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही मेथड फॉलो करें, आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में और आप दूसरे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू स्टिच, नाइन्थ क्वेश्चन है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो 40 मीटर अगर कपड़ा है तो उसमें कितनी शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये भी, समझिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो एक शर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। ठीक है, अब टोटल क्लोथ कितना है, यानी टोटल कपड़ा कितना है हमारे पास 40 मीटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कितनी शर्ट बनेगी और कितना कपड़ा उसमें बचेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट डेटा इनटू सेंटीमीटर, यानी हमें इस डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले ये कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट को बनाने में कितना, और सॉरी इस पर दूसरी बार आएंगे, अभी देखते हैं। और टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है, टोटल कपड़ा है 40 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 40 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 4,000 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा है और एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15, सॉरी यार यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अब इसे ऐड कर देंगे। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर था, अब 2 मीटर का कितना हो गया है 200 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो यानी कि एक शर्ट को 200 प्लस 15 यानी 215 सेंटीमीटर में बनाया जा सकता है। तो एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। टोटल हमारे पास 4,000 सेंटीमीटर कपड़ा है। टोटल हमारे पास 4,000 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो कितनी शर्ट बनेगी, फाइनल सवाल ये है हमारा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है इसका, उत्तर आएगा ऐसे
तो सीधा सीधा इसमें हमें भाग करना पड़ेगा। 215 को 215 से 4000 को भाग दे देंगे, ठीक है। 215 215 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 1 जा 2 जा 2 जा में 400, 2 जा में बड़ा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, अब ये 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 3 में से जाएगा 185, फिर ये 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं एक बार। अगर 9 से करते हैं तो 9 5 से 45, कैरी 4, 9 1 से 9 और 4 13, और 18 19, वैल्यू बड़ी हो जा रही है, ठीक है। यानी 9 से नहीं जाएगा, है ना, 9 से नहीं जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे, यानी 8 लेंगे, 8 से जाएगा ये। चलिए इसे करने देते हैं, चलिए 8 से देखते हैं। ओह सॉरी, अभी सिस्टम नया है तो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है इसकी। हाँ, तो ये हो गया 1, और ये फिर हम 8 से कर देंगे। तो अगर हम 215 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1720, 1720। तो ये 0, ये 3 और ये 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 4000 जो है वो 215 से डिवाइड करने पे 18 हमारा क्वोशंट आ रहा है। दैट मीन्स 18 पार्ट्स जो हैं वो पूरे पूरे हैं और 130 रिमाइंडर है, यानी 130 हमारे पास शेष बच रहा है। तो 18 यहाँ पे जो पूरा पूरा हमें क्वोशंट मिल रहा है ये है शर्ट्स की वैल्यू, यानी इतनी शर्ट्स बनेंगी उसमें। और ये 130 जो है, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है कि 130 क्या बच रहा है हमारे पास, 130 मीटर, सॉरी 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच रहा है। समझिएगा इसको थोड़ा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा था, 4000 सेंटीमीटर कपड़ा था, ठीक। अब हमने उसे भाग कर दिया 215 सेंटीमीटर से, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कितना शर्ट बनेगा, है ना, और कितना कपड़ा बचेगा। तो 18, तो 18 क्वोशंट जो हमारा आ रहा है वो 18 आ रहा है। इट मीन्स कि 18 भाग पूरी तरह, क्या कह सकते हैं, 18 भाग पूरी तरह से या 18 शर्ट पूरी तरह से बन जाएगा। 18 शर्ट बनेंगे उसमें, उसके बाद हमारे पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। अब इसको आप 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा ये बोल सकते हैं, या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ्स जो है वो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्लोथ्स, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। आंसर आपका ये भी है। अगर आप मीटर में बताना चाहें तो ये बता सकते हैं, अगर आप सेंटीमीटर में बताना चाहें तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में आप क्या लिखना है, 18 शर्ट्स और रिमेनिंग क्लोथ्स जो है वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच weighing 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। इसमें बोल रहा है कि मेडिसिन को पैक किया जाता है बॉक्सेस में, और एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 किलो 500 ग्राम है, और ऐसे कितने बॉक्सेस हम एक वैन में लोड कर सकते हैं जो 800 किलो से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। वेट कैरीड बाय वैन इक्वल टू 800 kg, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे 4 kg है, यहाँ ग्राम है, यहाँ kg है। तो इस सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम सबको केजी में कन्वर्ट कर दें, या तो हम
सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो मुझे लगता है ग्राम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आसानी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg 500 ग्राम में कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 500 4500 ग्राम, ठीक है। और 800 kg में कितना हो जाएगा? 800 इंटू 1000, 1 2 3 4 5 ग्राम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉरी थोड़ा एडजस्ट करने में समय लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो बॉक्सेस लोडेड ऑन द वैन, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिखेंगे बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड ऑन द वैन इक्वल टू 80 सॉरी ना 8 lakhs ये ग्राम है बाई 4500 ग्राम। 0 0 कर देंगे, 0 0 काट देंगे, 5 9 जा और ये कट जाएगा 16 5 जा 80 00। इसको डिवाइड कर लेना आप 1600 को 9 से, 9 1 0 9 7 0 9 6 से 54 9 7 जा 63 7 जा 63 फिर 7 जा से जाएगा 63, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आया है यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, ठीक है। यही आंसर है। ये तो हमारा रिमाइंडर है तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 177 बॉक्सेस, ठीक है, 177 बॉक्सेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। बोल रहा है एक स्टूडेंट है, उसके घर का और स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। अगर वो दोनों तरफ मतलब एक तरफ का डिस्टेंस ही है, अगर वो पैदल आता है और जाता है, सॉरी पैदल आती है और जाती है एक दिन में, तो 6 दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ वन साइड, डिस्टेंस ऑफ एक साइड का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ बोथ साइड हम निकालेंगे, यानी दोनों तरफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोथ साइड्स इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर में 2 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो आप 2 से गुणा कर सकते हैं या चाहे तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है पूरी तरह से। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 किलोमीटर 750 मीटर, यानी कि एक दिन में वो 3 किलोमीटर 750 मीटर चलती है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो 6 दिन में कितना चल रही है ना। अगर एक दिन में वो 3 किलोमीटर 750 मीटर चलती है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, यहाँ पे हमें बताना है 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इक्वल टू 6 इंटू 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका 0 6 30 7 45 और ये आ जाएगा
आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आसान है। एक दिन में वो स्कूल का डिस्टेंस, अगर जैसे आप स्कूल जाते हैं, जो भी आपके स्कूल से घर का डिस्टेंस है वो कितना जो भी है वो एक तरफ का है। ठीक है, अब आप उतना डिस्टेंस जाते भी हैं, आप उतना डिस्टेंस वापस आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है कि एक बार आप जाएंगे उतना दूर, फिर वापस आएंगे, तो ये 2 बार हो जाता है। यानी एक दिन में आप वही डिस्टेंस 2 बार कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जब 1 किलोमीटर 875 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब ये है एक दिन, यानी एक दिन आप 3 किलोमीटर 750 मीटर चल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में बताना था कि 6 दिन में टोटल कितना डिस्टेंस आप चलेंगे। तो 6 दिन में निकालना है, तो 6 को 3 किलोमीटर 750 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। और अगर उसे मैं खाली करके 25 ml के एक गिलास में भरना चाहूँ तो ऐसे कितने ग्लासेस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ भी हमें यूनिट कन्वर्जन ही बताना है, यूनिट कन्वर्जन करके क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक, 12th वेसल में कर्ड कितना है, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कर्ड इन वेसल कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना कैपेसिटी है 25 ml है। ठीक है, 25 ml है। तो इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, तो हम इसमें देखते हैं, हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो टोटल दही दही यानी कि 4 लीटर का कितना हो जाएगा 4 इंटू 1000 हो जाएगा 4000, और इसमें हम प्लस कर देंगे 500, तो ये हो जाएगा 4500 ml। ये है टोटल कर्ड। ठीक है, 4500 ml है। अब जो ग्लास है वो कितना है 25 ml का है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड ग्लासेस इक्वल टू 4500 ml दही है, एक ग्लास 25 ml का है, तो इसे हम डिवाइड करके 5 जो 180 ग्लासेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 5 5 जो 25 और 5 9 जो 45 और 2 जीरो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से काटेंगे, अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 18 5 से 90 होता है, एक जीरो बचेगा, तो ये हमारा जो आंसर है वो 180 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो अब हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। थैंक यू।